धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। एक कदम परमार्थ की ओर। कुछ अपने मुतल्लक दिल में लगन तो लगी ही थी। मैंने 15 दिन की रुखसत ली और अपनी बीवी और बच्चों के राशन वगैरह का इंतजाम करके मैं पूज्य मस्ताना जी की सोबत में आया। मस्ताना जी ने फरमाया कि ये मामला बड़ा टेढ़ा है, इस रास्ते में बड़ी बड़ी ताकतों का मुकाबला करना पड़ता है। अगर मुकाबले की हिम्मत रखते हो तो मेरे पास बैठ जाओ, वरना वापस जाना ही बेहतर है। मैं ऐसी बातें सुनकर बहुत घबराया। आखिर सतगुरु ने हिम्मत बख्शी और मैं उनके साथ कुटिया में दिन रात गुजारने लगा। वहाँ पौड़ियों के नीचे एक गुसलखाना था, वो जगह मुझको दे दी गई। पूज्य मस्ताना जी ने मेरी खुराक बंद कर दी और सुबह शाम थोड़ी बहुत चाय देते और कभी कभी थोड़ी बहुत सब्जी या खिचड़ी दे देते। पहले तो खुराक की तंगी ने बहुत तंग किया, फिर 2-3 दिन के बाद अंदर ही अंदर से और कई किस्म की बलाएं तंग करने लगी, जिनसे तंग आकर मैं रो रो कर भागने की कोशिश करता। पूज्य मस्ताना जी अंतर्यामी, जिनको उस वक्त हम एक मामूली साधु समझते थे, मेरी हालत को अच्छी तरह देख ही रहे थे। जब मैं घबरा जाता तो आप अपनी गुफा से निकलकर मुझे ढार से बंधाते। उन दिनों सच्चा सौदा बनना शुरू था और मुझे भी जहाँ पर एक गुफा बख्शिश में मिली हुई थी। 12वें दिन रात को मस्ताना जी मुझे कुटिया से सच्चा सौदा ले आए और 13वें दिन मुझ पर उस सच्चे सतगुरु की बख्शिश हुई और मुझे एक खुशी की किरण दिखाई दी और मुझे अंदर से पूरी तसल्ली हो गई कि वाकया ही रब या राम एक ताकत है। और ये भी तसल्ली हो गई कि परम संत सावण शाह की बाडी की ताकत ने मस्तानी मौज का रूप धारण कर लिया है। अब मेरे इस यकीन को कौन तोड़ सकता था। हालांकि हर तरफ से मुझे मस्ताना जी का साथ छोड़ने के लिए उकसाया जा रहा था। अब मैं इस बात को ज़्यादा खोलना नहीं चाहता। हालांकि पूज्य मस्ताना जी कई दफ़ा सत्संगों में संगत के सामने इस बात को खुले तौर पर जाहिर कर दिया करते थे। उस रोज़ पूज्य मस्ताना जी अपनी गुफा से मुस्कुराते हुए निकले और मुझे आकर बाहर बुलाया और फरमाया कि क्यों, तसल्ली हो गई? और मैंने अर्ज की कि हाँ हो गई। उन्होंने ये अल्फाज कुछ ऐसे लहजा से कहे जिससे मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि मेरी ये कामयाबी मेरी मेहनत का नतीजा नहीं, सतगुरु की निरोल बख्शिश है, जो पूज्य मस्ताना जी की मेहरबानियों का नतीजा है कि उन्होंने सतगुरु से बेनती करके ऐसी बख्शिश करवाई है। इसलिए मैं मस्ताना जी बलोचिस्तानी का अति धन्यवादी हूँ। ये बात पूज्य मस्ताना जी की जुबान मुबारक से भी कई दफ़ा जाहिर हुई थी, जब आप फरमाया करते थे कि इतना पढ़ा लिखा, इतना अक्ली और समझदार, इतना बड़ा मैनेजर सतगुरु ने मुश्किल से ताकत खर्च करके पकड़ा है, क्योंकि सतगुरु ने उससे कोई काम लेना है। 1949 के आखिर में दिल्ली क्लॉथ मिल्स ने अपना स्टोर सरसा से बंद करके उसकी बजाय एजेंसी कायम कर दी और मेरा तबादला बनारस का कर दिया। वहाँ पर एक नया काम शुरू करना था और मुझे तरक्की भी अच्छी मिल रही थी। अब तक मैं दिन को नौकरी करता और रात को डेरा में आ जाता। जब फुर्सत मिलती दिन में भी 1-2 चक्कर डेरा में लगा जाता। पूज्य मस्ताना जी ने मुझे डेरे का भी मैनेजर बनाया हुआ था और फरमाया था कि तुम दिल्ली मिल्स के भी मैनेजर हो और सच्चा सौदा के भी मैनेजर हो। और अक्सर फरमाया करते थे, ये सतगुरु का मैनेजर है या सावण शाही मैनेजर है, जिसका मतलब ये था कि सतगुरु की तरफ से इसको मैनेजरशिप की बख्शिश मिली है।
अब मेरे सामने ये सवाल था कि या तो मैं नौकरी छोड़ दूं या पूज्य मस्ताना जी के संग को। सतगुरु के हुक्म से मैंने पूज्य मस्ताना जी से अर्ज की कि मैं नौकरी छोड़ना चाहता हूँ। उन्होंने फरमाया कि अपनी औरत से सलाह कर लो। मैं औरत के साथ मस्ताना जी के पेश हुआ। मस्ताना जी ने मेरी औरत से कहा कि हजारों मैनेजर तृष्णा की अग्नि में जल रहे हैं, यही एक सतगुरु का मैनेजर है जिस पर सतगुरु की कृपा हुई है और इससे सतगुरु ने बड़ा काम लेना है, तुम्हारी क्या मर्जी है। मेरी औरत सतगुरु की दया से बड़ी नेक और समझदार थी। वो खुद डेरा में कड़ी से कड़ी सेवा करती रहती थी। उन्होंने बड़ी निम्रता और आजिजी से जवाब दिया कि मुझे कोई उजर नहीं, इस बात में मैं हर तरह से राजी हूँ। सतगुरु की रजा से मेरे लिए सब कुछ है। भजन करने में मैं कोई रुकावट नहीं डालना चाहती, बल्कि मुझे खुशी है। मेरे 4 लड़के हैं और मैं आपके हुक्म से अपने ससुर की सेवा करके गुजारा करूँगी। मुझे बहुत खुशी हुई और मैंने नौकरी से इस्तीफ़ा दे दिया और मवरखा 3/12/1949 को अपने स्टोर का चार्ज भी दे दिया। कुछ दिनों के बाद महात्मा नारायण सर जी मेरी औरत और बच्चों को मेरे बाप के पास छोड़ आए और उसके 1 माह बाद पूज्य मस्ताना जी ने मुझे 2 दिन के लिए घर भेज दिया ताकि बच्चे उदास ना हों। पूरे 1 साल के बाद फिर मस्ताना जी ने मुझे 2 दिन के लिए घर भेजा। उसके बाद मुझे घर जाने का हुक्म ना हुआ, बावजूद इसके कि मेरी औरत सख्त बीमार रही और अपना चूड़ा भी छूट गई। जब मैं नौकरी छोड़कर सच्चा सौदा में रहने लगा तो कई दफ़ा अपनी पिछली ज़िंदगी पर नज़र दौड़ाता और दुनिया के हालत की तरफ देखते हुए सोचता कि इस जिंदा राम का प्रचार होना चाहिए। क्या आस्तिक क्या नास्तिक सब उससे खाली फिर रहे हैं। आस्तिक लोग जो खुदा या राम के होने की ढींग मारते हैं अक्सर नास्तिकों से भी बुरे हैं। उनका खुदा या राम सिवाय पखंड के और कुछ नहीं, और वो सब सुनी सुनाई या पढ़ी पढ़ाई बातों पर इतबार किए हुए हैं और किसी को भी किसी किस्म की तसल्ली नहीं। जो पूजा पाठ और कर्म धर्म वो करवाते हैं सब लोक रीति और दिखलावा है। किसी ने खूब कहा है, अल्लाह अगरचे सब का अन्नदाता है, फिर भी हर शख्स अल्लाह को पत्याता है। अल्लाह का और कुछ मुसर्फ नहीं, अल्लाह सिर्फ कसम खाने के काम आता है। सच है दुनिया इस खुदा या राम से सिर्फ कसम उठाने का काम लेती है, वरना सबका खुदा माया बनी हुई है और सब माया के पीछे बेतहाशा दौड़ रहे हैं। क्या गृहस्थी क्या त्यागी, यहाँ देखो बाहर भीतर कटकट माया लागे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।